ओम जय श्री कृष्ण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जो मंत्र हमने आपको अभी सुनाया उसका अर्थ है, हे अनंत भगवान, आप ही संसार के आधार हैं। आपकी कृपा पर ही यह संसार टिका हुआ है। आप ही अनंत शक्ति और शांति के स्वरूप हैं। हम सभी को अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। हरे कृष्णा। ओम अनंताय नमः। प्रिय दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला यह अनंत चतुर्दशी का पर्व अत्यंत ही पावन और पुण्य देने वाला है और यह दिन अनंत भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना और कहा जाता है कि जो मनुष्य अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान का व्रत करके पूजा करता है और कथा का श्रवण करता है, उसके सभी दुख और संकट कलेश दूर होकर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की उपासना की जाती है और जैसा कि हमने पहले भी बताया था, अनंत का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो, जिसका अंत ना हो, जो अनादि और अविनाशी हो। यह व्रत जीवन में धन, वैभव, स्वास्थ्य, संतान, सुख और सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला माना गया है। विशेषतः इस दिन अनंत सूत्र बांधने की भी परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह सूत्र भगवान विष्णु की अनंत कृपा का प्रतीक है। जो भी भक्त इसे अपने भुजा में धारण करता है, उस भक्त की हर कठिनाई से यह रक्षा करता है और जीवन भर सुख शांति देता है। तो चलिए आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी पर सुनी जाने वाली कुछ प्राचीन, पौराणिक और पावन कथाएं। उससे पहले हम सभी मिलकर एक बार प्यार से बोलें, अनंत भगवान की जय, और हाथ जोड़कर मन में भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें, हे अनंत भगवान, यदि व्रत, पूजा या स्मरण करते समय या कथा को सुनते समय या दूसरों को सुनाते समय या इसको पढ़ते समय अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो कृपा अपनी करुणा से क्षमा प्रदान करें। आपकी शरण में आया यह भक्त केवल आपके अनंत नाम का ही आश्रय चाहता है। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों के निवेदन करने पर श्री सूत जी बोले कि पहले गंगा किनारे धर्म में तत्पर रहने वाले धर्मराज ने राजसूय यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अपने चारों भाई और श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर जी ने अनेक रत्नों से सुशोभित यज्ञशाला बनवाई, जिसमें बहुत सारे मोती माणिक्य लगाए गए थे। उनसे वह इंद्र के घर जैसी लग रही थी। बड़े प्रयत्न से यज्ञ के लिए राजाओं को इकट्ठा किया। हे राजन, उस समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन यज्ञशाला को आया और भवन कुछ इस प्रकार सजा हुआ था कि जहाँ पर पृथ्वी को देखने से ऐसा लगता था मानो आंगन में पानी भरा हुआ हो। दुर्योधन उसमें कपड़े ऊंचे करके धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन जहाँ पर पानी था वहाँ पर वह धरती का बोध करके उसमें गिर गया, यानी वहाँ उसे लग रहा था कि जमीन सूखी है। यह सब देखकर द्रौपदी आदि सुंदरियाँ, राजा, ऋषि मुनि आदि ने उसका उपहास किया, यानी मजाक उड़ाया और उस पर खूब हंसे। दुर्योधन भी सामान्य नहीं था, उसे भी क्रोध आ गया और वह रुष्ट होकर यानी गुस्सा होकर मामा के साथ अपने राज्य को वापस चला गया। वह अपने तिरस्कार से बहुत आहत था। उस समय शकुनी उससे मीठे मीठे वचन बोला कि हे राजन, क्रोध छोड़, आगे बढ़ो और अभी बहुत बड़े बड़े तुम्हें कार्य करने हैं।
हमारे पास ऐसे पासे हैं जो अपने अनुकूल ही अंक देंगे, यानी अपने मर्जी से चलते हैं। इससे हम जुए से सभी राज्यों को जीत सकते हैं। अभी यज्ञशाला चलो। शकुनी के इस प्रकार समझाने पर वह वापस यज्ञशाला में आया। यज्ञ के पूरा होते ही जब सब राजा अपने अपने राज्य में लौट गए, तब दुर्योधन भी चला गया। उधर दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार पांडवों को बुलाकर जुआ खेलना शुरू किया, और दुर्योधन ने छल से सारा राज्य जीत लिया। निष्पाप पांडव भी जुए से जीत लिए गए। इसके बाद वे वन में भटकने लगे। इस वृतांत को जानकर चारों भाइयों के साथ युधिष्ठिर महाराज को देखने की इच्छा से जगदीश्वर कृष्ण वहां उपस्थित हुए। सूत जी बोले कि वनवासी दुखों के सताए हुए पांडवों ने महाप्रभु श्री कृष्ण को देखकर उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाया। तब धर्मराज जी बोले कि हे केशव, मैं भाइयों के साथ बहुत दुखी हूँ। इस अनंत दुख सागर से हमारा भला कैसे पीछा छूटेगा? किस देव की पूजा करने से मैं वापस अपने श्रेष्ठ राज्य को वापस पा सकूंगा? क्या मैं कोई व्रत करूं जो आपकी कृपा से हम सभी का कल्याण हो जाए? यह सुनकर श्री कृष्ण बोले कि सब पापों का नाश करने वाला पवित्र एक अनंत व्रत है। हे युधिष्ठिर, वह स्त्री और पुरुषों के सभी कामों को पूर्ण करने वाला है। वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी 14 के दिन होता है, और उसके करने मात्र से सभी पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर जी बोले कि हे प्रभु, आपने अनंत यह क्या कहा? क्या ये वह शेषनाग है अथवा तक्षक है? परमात्मा है या साक्षात ब्रह्म है? किसका नाम अनंत है? हे केशव, यह सत्य सत्य बतलाइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, मैं अनंत हूँ। आप मेरे उस रूप को जानिए जो काल आदित्य आदि ग्रह रूप है। आदित्य सूर्य को कहा जाता है, जिसके काल मुहूर्त दिन और रात्रि शरीर हैं। पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष और योग आदि जिसकी व्यवस्था है वही काल है। उसी को मैंने अनंत कहा है। वही काल रूपी कृष्ण मैं भूमि के भार को उतारने और दैत्यों को मारने के लिए प्रकट हुआ हूँ। सज्जनों के पालन के लिए वसुदेव के कुल में पैदा हुए मुझे आदि मध्य और अंतहीन श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री हरि, श्री शिव, बैकुंठ, भास्कर, सोम, सर्वव्यापी ईश्वर, विश्वरूप महाकाल और सृष्टि संहार और पालन करने वाला जानो। पहले विश्वास के लिए मैंने अर्जुन को वह रूप दिखाया था जो योगियों के ध्यान करने योग्य सर्व उत्तम है, जो कि विश्वरूप अनंत है, जिसमें 14 इंद्र, वसु, 12 आदित्य और 11 रुद्र हैं। 7 ऋषि, समुद्र, पर्वत, सरित, ध्रुव, नक्षत्र, दिशा, भूमि, पाताल और भूर्भुवः आदि हैं। युधिष्ठिर, इसमें संदेह मत करो, यह करने लायक व्रत है। तब युधिष्ठिर महाराज ने फिर से पूछा, हे मधुसूदन, इस व्रत के महत्व और विधि का भी वर्णन कर दीजिए। इसका पुण्य फल दान पूजन क्या मिलता है? पहले किस किस ने इसको किया है और मनुष्य लोक में यह व्रत कैसे आया? यह सब अनंत व्रत का विषय विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण बोले कि धर्मराज, पहले सतयुग में एक सुमंतु नामक वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण थे। हे राजन, उन्होंने भृगु की दीक्षा नामक पुत्री के साथ विवाह किया था। उस पत्नी से उन्हें एक अमित उच्च लक्षणों वाली सुशीला नाम की कन्या पैदा हुई। अब वह कन्या दिनों दिन बड़ी होने लगी, जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कुछ समय के बाद कन्या की माँ ज्वर के दाह से यानी बुखार से पीड़ित होकर नदी के किनारे ही अमर होकर स्वर्ग चली गई, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई, क्योंकि वह पतिव्रता थी। हे राजन, सुमंतु ने कन्या के लालन पालन के लिए दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन जो सुमंतु की दूसरी पत्नी थी उसके चरित्र, उसके कार्य अच्छे नहीं थे। वह बहुत ही कर्कशा और चंडी रूप थी, नित्य लड़ाई झगड़ा किया करती थी। इस प्रकार वह कन्या अब अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद पिता ने देखा कि कन्या सयानी हो चली है। उसे देखकर पिता ने उसके योग्य वर देखने का निश्चय किया और सोचने लगे कि मैं इसका विवाह किससे करूं। ऐसा विचार कर वह एकदम दुखी हो गए। उसी समय परम वैदिक और धनी श्रीमान मुनिराज कौंडे वहां चले आए
और कहने लगे कि मैं तुम्हारी परम सुंदरी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब सुशीला के पिता ने अच्छा दिन और शुभ मुहूर्त दिखवाकर अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। हे राजन, ग्रह सूत्र के अनुसार विवाह की तैयारियां हुई। स्त्रियां मंगल गान गाने लगी और ब्राह्मण स्वस्ति पाठ और बंदीगण जय जयकार करने लगे। विवाह करके ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि दामाद को सुंदर दहेज देना चाहिए। इतना सुनते ही कर्कशा को इतना क्रोध आया कि घर से मंडप तक उखाड़ डाला और बाहर फेंक दिया। अच्छी तरह पेटियों को बांधकर कह दिया कि घर जाओ, और फिर उसने भोजन से बचे हुए झूठे भोजन को उन सभी बारातियों के लिए रास्ते में बांध कर दे दिया। कहने लगी कि हमारे घर पर धन नहीं है, जो है उसे देख लीजिए। यह सुनकर हे धर्मराज, वह मुनि सुमंतु कुछ उदास हो गए। उधर कौंडिन्य मुनि भी ब्याह कर बैलों के रथ में सुशीला को चढ़ाकर धीरे धीरे रास्ता चलते चलते पवित्र यमुना जी को देखकर वहां पर रथ को रोककर नित्य कर्म करने के लिए उतर गए। रथ पर शिष्यों को नियुक्त कर दिया। मध्याह्न काल में भोजन के समय नदी किनारे उतरकर सुशीला ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए स्त्रियों का एक विशाल समुदाय यानी झुंड देखा। वह अनंत चतुर्दशी के दिन भक्ति भाव के साथ जनार्दन देव की पूजा कर रही थी। उनके साथ जाकर सुशीला ने धीरे से पूछा, हे सुयोग्यों, यह मुझे बताइए कि कौन सा व्रत है। तब वे सब सुशीला से बोली कि यह अनंत व्रत है, इसमें अनंत की पूजा होती है। सुशीला बोली कि मैं भी उस उत्तम व्रत को करूंगी। इसका विधि विधान क्या है और किसकी पूजा की जाती है। स्त्रियां कहने लगी, हे शीले, एक प्रहस्त अच्छा और अन्न होना चाहिए जो कि उसकी वस्तु बने। उसका पुल्लिंग का नाम हो, जैसे कि मोदक का नाम है। आधा ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दे दें और आधा अपने खाने के लिए रख लें। नदी के किनारे श्रद्धा के साथ इसका पूजन करना चाहिए। कुशाओं का शेष बनाकर बांस के पात्र पर रखना चाहिए। स्नान कर मंडल पर धूप, दीप, गंध, पुष्प और अनेक तरह के पकवानों के साथ तैयार किए गए नैवेद्य को, जो कि आपने प्रसाद के लिए बनाया हो, अनंत की पूजा करनी चाहिए। उसके आगे कुमकुम, कांगा हुआ, 14 गांठों का डोरा रखकर पवित्र गंध आदि से उसकी पूजा करें। इसके पीछे पुरुष के दाएं हाथ में और स्त्री के बाएं हाथ में उसे बांधना चाहिए। इस डोरे को हाथ में बांधकर भगवान की इस कथा को अवश्य ही सुने। विश्वरूप नारायण अनंत भगवान का ध्यान करके भोजन आचमन करके फिर घर अब जाना चाहिए। हे भद्रे, मैंने तुम्हें यह व्रत कह दिया। तब श्री कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को आगे बताते हुए कहने लगे, राजन, प्रसन्न हुई सुशीला ने भी हाथ में डोरा बांधकर व्रत किया। रास्ते में चलने वालों के लिए वह जो भोजन लाई थी उसमें से आधा ब्राह्मण के लिए दिया और आधा स्वयं ने ग्रहण कर लिया। अब उसके बाद बैलों के रथ में बैठकर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह पति के साथ घर को चली गई। थोड़े ही समय के बाद उसे उस व्रत पर विश्वास हो गया। इसी अनंत व्रत के प्रभाव से उसके घर में बड़ा भारी गोधन हो गया है, यानी गवें हो गई हैं। धन धान्य के साथ घर लक्ष्मी से भरपूर हो गया है। वह अतिथि पूजन में आकुल व्याकुल हुई और अच्छी लगती थी और मुक्ता माणिक चढ़ी हुई पूजनीय और मुक्ताहार से विभूषित रहा करती थी। देवांगनाओं की तरह संपन्न और सावित्री की तरह सुशोभित हो रही थी। घर में पति के समीप ही सुखी होकर वह विचरा करती थी, यानी इधर उधर घूमा करती थी। एक दिन वह अपने पति के समीप बैठी हुई थी। उसके हाथ में बंधा हुआ डोरा मुनि ने देखा और पूछा कि यह डोरा क्यों बांधा हुआ है, क्यों धारण किया है, सत्य बोलो। तब सुशीला बोली कि जिसकी कृपा से धन धान्य आदि सभी संपत्तियां मनुष्य पाते हैं वही अनंत है, मैंने धारण कर रखा है। सुशीला के इन वचनों को सुनकर धन में अंधे हुए उस ब्राह्मण ने निंदा पूर्वक कहा कि यह क्या अनंत अनंत लगा रखा है, अनंत क्या होता है। ऐसा कहकर उन्होंने मूर्खतावश उस अनंत के धागे को तोड़ डाला और उस पापी ने उसे दहकती आग में फेंक दिया। सुशीला हाय हाय कहकर भागी और उस अनंत सूत्र को उठाकर दूध में डाल दिया। अब उसके घर में दरिद्रता ने डेरा डाल लिया और उसका सारा गोधन और चोर चुरा कर ले गए। घर जल गया, धन चला गया। जैसे घर में आया था वैसे ही सारा धन अनायास ही चला गया।
स्वजनों से कलह और भाइयों से फटकार मिलने लगी। अनंत की निंदा करने के कारण घर में घोर दरिद्रता आ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब उसके साथ कोई भी बात नहीं करता था। शरीर से अत्यंत संतप्त होने के कारण मन से दुखी रहा करता था। परम वैराग्य को प्राप्त हो अपनी पत्नी से बोला कि हे सुशीले, एक दिन दम यह शोक का कारण कहाँ से आ गया, जिसने हमें दुख और सब धन का नाश हो गया। परिवारजनों में घर में कलह रहता है, मुझसे कोई बात ढंग से करता नहीं। शरीर में संताप और मन में बहुत दुख रहता है। ना जाने क्या पाप हुआ है, क्या करें जिससे कल्याण हो जाए। तब उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अनंत की उपेक्षा करने के कारण ऐसा हुआ है। यदि आप प्रयास करेंगे तो पहले की ही तरह सब कुछ हो जाएगा। सुशीला के ऐसा कहने पर कौंडिन्य मुनि का मन भगवान के चरणों में लग गया और वैराग्य तो था ही, वे वन को चले दिए। अब उन्होंने केवल वायु का सेवन करके तप करके का निश्चय किया। मन में यही एक बात थी कि भगवान महाप्रभु अनंत को अब देखूंगा, जिनकी कृपा से संपन्न हुए और जिनकी निंदा करने से सब धन चला गया, वही मुझे सुख और दुख दोनों देंगे। ऐसा ध्यान करते हुए रास्ते में जो भी मिले उससे सभी को अनंत का पता पूछते हुए वन में भटकने लगे। आखिरकार निराश होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग देने का निश्चय किया। युधिष्ठिर जैसे ही उन्होंने अपने गले में फंदा लगाया, तब कृपालु अनंत देव प्रकट हो गए। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उससे बोले कि यहाँ से जाओ। दायां हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। वहाँ दिव्य पुरुषों और स्त्रियों वाली अपनी पुरी उन्हें दिखाई। वहाँ पर दिव्य सिंहासन पर विराजमान शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ से सुशोभित विश्वरूप अनंत को दिखा दिया, जो कि अनंत विभूतियों के भेद से विराजमान, अमितमान, अमित बलशाली, कौस्तुभ से सुशोभित हो और वनमाला में विभूषित देह अपराजित अनंत को देखकर वंदना करते हुए जोर जोर से जय जयकार करने लगे कि मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ। आप रूप और पाप से ही पैदा हुए हैं। हे पुण्य का मेरी रक्षा करो, मेरे सब पापों को हरने वाले बन जाओ। आज मेरा जन्म सफल हो गया है, जीवन सुखी बन गया। आज आपके चरणों में मेरा माथा भंवरा बनकर घूम रहा है। यह सब सुनकर अनंत देव प्रेममयी वाणी से बोले, हे ब्राह्मण, डरो मत, जो मन में हो वह कहो। तब कौंडिन्य मुनि बोले कि माया और भौतिक अभिमान में आकर मैंने अपना डेरा तोड़ डाला है। उसी पाप के कारण मेरी तपस्या और विभूति नष्ट हो गई। स्वजनों के साथ घर में लड़ाई रहती है, मेरे साथ कोई बात नहीं करता। इसी दुख से मैं वन में आपको देखने के लिए चला आया। आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिए। वह जो आपके डोरा तोड़ने का मुझे पाप हुआ था, प्रभु अब उसकी शांति भी मुझे बता दीजिए। यह बात सुनकर अनंत देव कौंडिन्य मुनि से बोले कि आप अपने घर जाइए, देर मत कीजिए। वहाँ भक्ति के साथ 14 वर्षों तक अनंत का व्रत करें। सभी पापों को मिटाकर फिर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर सकोगे। पुत्र पौत्र पैदा कर चाहे वे भी भोग सभी प्राप्त होंगे। अंतकाल में मेरा स्मरण करके निश्चय ही मुझे पा जाओगे। एक और वरदान मैं तुम्हें सब लोगों के कल्याण के लिए देता हूँ। इस कथा और सुशीला के व्रत की इन बातों को जो भी मनुष्य इस शुभ व्रत को करता हुआ पढ़ेगा, सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर लेगा। हे ब्राह्मण, जिस शीघ्रता से तुम मेरे घर में आए थे, अब उसी तरह से अपने घर में जाओ। ऐसा कहकर भगवान अनंत वहीं से अंतर ध्यान हो गए और अब यह सब उन कौंडिन्य मुनि के लिए एक स्वप्न जैसा हो गया। सब कुछ देखकर वह अपने घर वापस चले गए। उन्होंने उतने ही वर्ष अनंत के व्रत में बिताए जैसे कि अनंत भगवान की आज्ञा थी। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं कि हे पांडुनंदन, उन सब बातों को भूलकर अंत में मेरे स्मरण को प्राप्त करके वह कौंडिन्य मुनि अनंतपुर में चले गए। रहे राजन, आप भी कथा को सुनते हुए व्रत कीजिए, आपकी भी इच्छा पूर्ण होगी। कैसे कहा जाता है कि अनंत महाराज का वचन, जो फल उन ब्राह्मण को 14 वर्षों में मिला था, वही फल कथा सहित व्रत को करने से एक ही वर्ष में मिल जाता है। हे राजन, मैंने तुम्हारे यह सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुना दिया। इस व्रत को करने से सब पापों से मुक्ति हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो कथा पढ़ते हुए
कहते हुए या सुनते हुए और पढ़ते हुए हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के पद को पा जाते हैं। जो शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्य संसार रूपी गहन अंधकार में सुखपूर्वक विचरना जानते हैं, वे तीनों लोकों के अधिपति अनंत देव की पूजा कर दाएं हाथ में अनंत का डोरा अवश्य ही बांधते हैं। कथा यहाँ पर समाप्त होती है। सभी एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, अनंत भगवान की जय, अनंत चतुर्दशी की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।